न्यूज से सुनता हूँ, न्यूज में यही कहा जाता है कि जी इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। तो ये उनके इंडिया वाले कहते हैं पाकिस्तान इन्वॉल्व है। अगर बात की जाए बम्बे अटैक्स की, खानकोट की, वहाँ पठानकोट की, तो वहाँ पे अटैक होते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्रेड वगैरह खत्म हुई है, पाकिस्तान के साथ रिलेशन बंद हुए हैं, उनका ये कहना है कि जब से हमने रिलेशन खत्म किए हैं पाकिस्तान के साथ, हमारे यहाँ पे कोई अटैक नहीं होता। तो ये आप जो लोग आर्मी के खिलाफ बातें करते हैं, मैं उनको सिर्फ कहूंगा गो एंड सी द मुस्लिम्स इन इंडिया, ठीक है, कि वो किस एक जो है बुली होते हैं हिंदुओं के हाथे। किधर कोई एग्जांपल मुझे बताएं कि इंडिया न्यूक्लियस वीडियो आप यूपी देख लें, आप उसमें कश्मीर में देख लें, आप इवन उनके बड़े सिटीज में देख लें, उधर तो माइनॉरिटीज का इतने बुरे हालात हैं। अब कल परसों एक वीडियो शेयर हुई भी थी जिसके अंदर वो एक बंदा नमाज पढ़ा था, उसमें कुत्ते छोड़ दिए गए। अच्छा, ठीक है, अब आई डोंट नो वेदर इट वाज इंडिया और समवेयर एल्स, लेकिन अबे साले जो माफ करना, मैं जो जैसे आपने बोला कि वो नमाज पढ़ रहा था, कुत्ता छोड़ दिया गया। कुत्ता छोड़ना बड़ी बात है या नमाज पढ़ते हुए को वैसे ही बम से उड़ा देना बड़ी बात है, जो कि पाकिस्तान में इंडिया को ना आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो बढ़ती हुई एक मईशत है। हाँ, यूनाइटेड नेशन का प्रेसिडेंट वहाँ पे इस टाइम मौजूद है इंडिया में। जाता हमारा दुनिया में कोई मुकाम नहीं है, हमें उनके साथ दुश्मनी को छोड़ के ना कोई तजारत तजुर्बे के मामलात करने चाहिए। ज्यादा फायदा किसको? ज्यादा फायदा देखो दोनों को होगा। वो भी हमारे ताया का बेटा नहीं है कि वो हमारे फायदे के लिए हमारे साथ तजारत करे, उसको भी फायदा होगा, भी मिलेगा, वो हाँ, आगे उसको भी फायदा सेंट्रल एशिया तक जाएगा हमारे थ्रू। लेकिन ज्यादा फायदा इस टाइम खास तौर पे जो हमारी कंडीशन हम मार रहे हैं, हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। हमें ऑक्सीजन की थोड़ी सी की ज्यादा जरूरत है, उनको इतनी जरूरत नहीं है। उनका सारी दुनिया बाजू पकड़ती है, हमारा कोई नहीं पकड़ता। अगर आप ज़िया-उल हक की तरफ देखें तो ज़िया-उल हक के एक आपके न्यूक्लियर प्लांट पे एक बड़े जबरदस्त कमेंट्स है कि वी डू नॉट वांट इंडिया टू बुली अस। तो तभी ज़िया-उल हक ने हमारे यहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल रुको जरा सबर करो। क्या वजह? कमजोर है हाँ, हम कमजोर हैं, डेफिनेटली हम कमजोर हैं। इंडिया और वजह यह है कि हम मुसलमान हैं। इंडिया का दुनिया को पता है कि वो झूठा है, लेकिन दुनिया उसकी बात को परचेज करती है। हम सच्चे हैं, हम मुसलमान हैं, हमारी बात को दुनिया परचेज नहीं करती। उनको पता है ये सच्चे हैं, वो कहते हैं आप झूठ बोल रहे हैं। उधर कंट्रोल। तो जय हिंद दोस्तों, आपने सुना पाकिस्तान एक बहुत ही सच्चा मुल्क है और पाकिस्तान के लोग बहुत ही सच बोलते हैं और अल्तकैया तो हिंदू लोग करते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन, क्योंकि अभी अभी पाकिस्तान में एक मस्जिद में बम फटा है। तो क्या सारा माजरा है और पाकिस्तान के लोग उसको लेकर क्या सोचते हैं भारत के बारे में, ये रिएक्शन जो लिया है वो लिया है शोएब चौधरी जी ने। तो शोएब चौधरी जी पब्लिक के बीच में जाते हैं और इस बात को लेकर पब्लिक का रिएक्शन लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं ये वीडियो, और वीडियो के एंड में मैं अपने व्यू डिटेल में बताऊंगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, मित्रों, भाई और बहनों, तो आप जरूर कर लीजिए। मैं हूं शोएब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। पाकिस्तान के शहर पेशावर के रेड जोन में एक सुसाइड अटैक हुआ है जिसमें तकरीबन 35 से 40 लोगों की जानें गई हैं। इसके अलावा 150 के करीब लोग जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान ने बहुत सी कोशिशों के बाद इंटरनेशनल मीडिया पर यह मैसेज देने की कोशिश की कि पाकिस्तान से टेररिज्म खत्म होता नजर आ रहा है, लेकिन ऐसे वाकयात के बाद क्या पाकिस्तान का इमेज बेहतर होगा या खराब होगा? आईसीसी की बात करें, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है, जिस पर इंडिया ने यह बोला था कि हम अपनी टीम को नहीं भेजेंगे थ्रेट की वजह से, सिक्योरिटी इशू की वजह से। तब पाकिस्तान ने यह कहा कि जस्ट इल्जाम लगाया जा रहा है। अब पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि क्या वाकई पाकिस्तान में टेररिज्म की वेव दिन ब दिन बढ़ती नजर आ रही है? तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या टीटीपी, क्या अफगानिस्तान, क्या इंडिया, या कोई और पावर इसकी जिम्मेदार है? पाकिस्तान की पब्लिक क्या ओपिनियन देती है जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फरीद नासिर। आपका नाम? खालिद खान। क्या करते हैं? मैं जी रियल एस्टेट का काम करता रियल हूँ। एस्टेट का बिजनेस करते हैं। सवाल मेरा ये है, जिस चीज़ में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पेशावर में अटैक हुआ है। ऑलमोस्ट 35 के राउंड अबाउट लोग हैं जो इस अटैक में अपनी जान खो बैठे हैं। 150 के करीब लोग जो जख्मी हुए हैं। कौन जिम्मेदार होगा? पाकिस्तान तो ये मैसेज इंटरनेशनल लेवल पे देता नजर आ रहा था कि हमने टेररिज्म की वेव पे कंट्रोल कर लिया है, अब दहशतगर्दी खत्म हो गई है, लेकिन अब दिन ब दिन अटैक फिर बढ़ते जा रहे हैं, दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। देखें जी, उसमें बात ऐसे है कि मैंने अभी आज टीवी जिस वक्त ऑन किया तो ये खबर चल रही थी और उसमें साथ जिम्मेदारी कबूल करने की भी आ रही थी कि टीटीपी जो है उन्होंने वो जिम्मेदारी कबूल कर लिया। हमें तो ये नहीं समझ आती कि जो अरबाब इख्तियार हैं वो एक तरफ तो इनके साथ मज़ाकरात करते हैं। अगर ये मुल्क दुश्मन तंजीमें हैं, आप अपने सियासी लोगों के साथ तो मज़ाकरात करते नहीं। तो जो मुल्क दुश्मन तंजीमें हैं जिनका पता नहीं उनकी ओरिजिन जो है वो उनकी रूट्स पीछे इंडिया के साथ हैं, वो अफगानिस्तान के साथ ज़्यादा सिंसियर हैं कि पाकिस्तान के साथ, उनके साथ आप मज़ाकरात करते हो। और पाकिस्तानी अवाम को कहते हैं कि हम इनके ऊपर गोलियाँ बरसाएंगे और उनको ऐसे, उनको दहशत गर्द हैं तो उनके साथ अपने
असले के जोर के ऊपर उनके साथ गलत है, जो रूल को वायलेट करता है जी जी उनके साथ गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। आपने ये बोला कि इंडिया के साथ रूट्स उनकी अटैच हो सकती हैं, मतलब आपने एक देखिए हम तो सारी जो भी बात है मेरे पास जो नॉलेज है, मैं कोई फॉरेन अफेयर्स का बंदा तो नहीं हूँ ना, मैं तो जो भी सुनता हूँ न्यूज़ से ही सुनता हूँ। न्यूज़ में यही कहा जाता है कि जी इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, तो ये उनके इंडिया वाले कहते हैं पाकिस्तान इन्वॉल्व है। अगर बात की जाए बम्बे अटैक्स की, खानकोट की, वहाँ पठानकोट की, तो वहाँ पे अटैक होते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्रेड वगैरह खत्म हुई है, पाकिस्तान के साथ रिलेशन बंद हुए हैं, उनका ये कहना है कि जब से हमने रिलेशन खत्म किए हैं पाकिस्तान के साथ, हमारे यहाँ पे कोई अटैक नहीं होता। वो तो ये आप ठीक कह रहे हैं। देखें जब मोहल्ले में लड़ाई होती है तो हम अपने घर वाले बच्चे की बात मानते हैं कि ये क्या कहता है, तो इंडिया क्या कहता है। अगर हमने उसके ही जो मंशूर है और उसकी जो पॉलिसी है उसको हमने कहना है कि इंडिया ये कह रहा है, हम तो ये समझते हैं कि इंडिया गलत कह रहा है। जो पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान के बोला अपने घर के बच्चे की बात मानिए, अगर बच्चा गलत होगा तो फिर भी हम उसी की मानेंगे। देखें बच्चा गलत बेहतरी की तरफ नहीं लेके जाएंगे, ऐसे तो फिर घर का माहौल खराब समझाएंगे बात नहीं। आप कहते हैं बच्चे उसकी बात मानते हैं जो लॉजिकल बात, अगर दूसरे का बच्चा भी लॉजिकल कर रहा है। अब इंडिया का जो बच्चा है वो मतलब है हमारे यहाँ अभिनंदन को भी भेजे तो हम समझे कि वो जस्टिफाई कर रहा होगा। वो उसने डे 1 से कश्मीर से लेके बांग्लादेश जो बना, पाकिस्तान बना, उसने हमारे साथ हरामजादियां की हैं। तो आपने अभिनंदन की बात की है, हम प्रूफ क्यों नहीं दे देते, सजा क्यों नहीं दिलवाते? अभी तक केस लटकता क्यों जा रहे हैं? इंटरनेशनल कोर्ट पे प्रूफ दे के सजा दिलवाएं और दुनिया को बताएं, लो जी इंडिया का जासूस था, हमने पकड़ा और सजा दिलवाई। क्या वजह? कमजोर हैं? हाँ हम कमजोर हैं, डेफिनेटली हम कमजोर हैं। इंडिया और वजह यह है कि हम मुसलमान हैं। इंडिया का दुनिया को पता है कि वो झूठा है, लेकिन दुनिया उसकी बात को परचेज करती है। हम सच्चे हैं, हम मुसलमान हैं, हमारी बात को दुनिया परचेज नहीं करती। उनको पता है ये सच्चे हैं, वो कहते हैं आप झूठ बोल रहे हैं, उधर हम क्या करेंगे? आपने बोला इंडिया का दुनिया को पता है वो झूठे हैं। यूएई मतलब इस्लामिक कंट्री की बात करने लगे, वो सारे फिर क्यों उधर जा रहे हैं? इजिप्ट की बात कर लें, यूएई की बात कर लें, आप दुबई, सऊदीया की बात कर लें। अपने मफादात की गर्ज है। यहाँ पे किसी को मजहब से कोई गर्ज नहीं है कि ये मेरा मुसलमान, अफगानिस्तान को भी कोई ना ना ना, वो प्रो इंडियन है। उनको क्या गर्ज है हमारे से? वो प्रो इंडियन है, वो प्रो रशियन है। जितना इस्लाम वहाँ पे फॉलो किया जाता है उतना कहीं पे ये हम पाकिस्तान में कहते हैं कि नहीं? आप किया जाता होगा, लेकिन वो अपनी आखिरत के लिए करते हैं। दुनियादारी का उसे क्या ताल्लुक है? दुनियादारी के निभाने के लिए उन्होंने दुनिया के अपने मफादात देखने हैं। मुझे ये बताएं, ज्यादातर अटैक मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ जो होते हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर क्यों आजकल हो रहे हैं? ये नहीं मुझे समझ आ रही। सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो हुआ है ये भी पुलिस पे हुआ है, इससे पहले ये तो मस्जिद के अंदर हुआ, मस्जिद में हुआ है, लेकिन वो पुलिस की मस्जिद थी, पुलिस लाइन की मस्जिद है। पेशावर में जो हुआ है, जो अहलकार शहीद हुए हैं वो पुलिस के अहलकार थे मोस्टली। देखें बात यह है कि वो हो सकता है, मैं तो दहशतगर्द नहीं हूँ कि मैं दहशतगर्दों की माइंड को पढ़ सकूं, लेकिन वो हो सकता है जी उसमें ये हो सकता है कि वो हमारी जो सिक्योरिटी लाइन है वो उसको ब्रेक करना चाहते हो, वो उसको थ्रेट करना चाहते होंगे। सिविलियन तो उनको पता है ये बेकार है, वो हमारी सिक्योरिटी तो हम ये कहते हैं दुनिया की नंबर 1 फोर्स है, एजेंसीज हैं, तो फिर हम कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ उधर। वो मेरा ख्याल है जो अफगान बॉर्डर है वो मुश्किल सूरत हाल है, हम वहाँ कहें कि ये आराम से क्यों नहीं इनको कंट्रोल कर पाते। उधर देखें जैसे वहाँ पे है ना फलस्तीन और इसराइल में, वो दोनों एक जैसे हैं। वो फलस्तीनी इसराइल में घुस जाते हैं और वो भी जाके वो एक वक्त था सुसाइडल करते थे और वो सुपर पावर थी एक किस्म की, उनसे नहीं काबू हुए। ये दोनों खित्ते की शक्लें एक जैसी हैं, पता नहीं लगता ये हमारा दोस्त है कि दुश्मन आया। अगर वो ऐसी कार्रवाई कर लेगा तो उसको फिर नहीं ट्रैक डाउन किया जा सकता। हाँ यहाँ आके कोई चीनी करे ना दहशतगर्दी, इधर हो जाए पानी थले देंदा जे, कोई चीनी अगर करे ना तो हम उसको पहचान लेंगे, यार ये बंदा तो कोई मुख्तलिफ सा लगता है, इसके ऊपर नजर रखें। वो एक जैसी शक्लों वाले हैं, पेशावर के पठान है या अफगानिस्तान के पठान है, तो वो अगर कार्रवाई कर लेते हैं तो उनको आप इंटेलिजेंस की बेस पे अगर कोई ट्रैक डाउन कर लें तो कर लें, वरना अगर आप कहें कि हम इसको पहचान लेंगे ये दहशतगर्द है, वो मुश्किल है, शनाख्त करना मुश्किल है उसकी। अभी अटैक हो रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, इमेज हमारा खराब नहीं हो रहा। एक साइड पे हम कहते हैं कि आईसीसी ने कहा है कि यहाँ पे हम चैंपियंस ट्रॉफी करवाएंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आएगी। दूसरी साइड पे इस तरह के अटैक्स होंगे तो हम कैसे दुनिया को बता सकेंगे कि भाई ये सिक्योर है, आप आए यहाँ पे आए? नहीं, दुनिया ने नहीं मानना, वही कराते हैं और वो इसी को जवाब बना के वो चीजें कैंसिल कर देंगे। इंडिया दूसरी तरफ एक तरफ ये इंडिया ने बोला था हम अपनी टीम को नहीं भेजेंगे सिक्योरिटी इशू, तो उनके लिए ये लॉजिक मिल नहीं गया। मतलब मेरा मिल गया ना, ये देखो वो करवाते ही। मैं कहता हूँ पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं वो भी यही कहती हैं कि इंडिया करवाता ही इसीलिए हमें आइसोलेट अभी भी ये जो वाकयात हो रहे हैं इसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं कि प्योर कोई पाकिस्तानी, वो उनका अलाकार जरूर बन सकता है, लेकिन प्योर पाकिस्तानी इंडिपेंडेंटली नहीं करेगा कि लो जी मैं ये धमाका करके ये फायदा कर लूं। इसके पीछे मैं एग्री करता हूँ, 100% एग्री करता हूँ इस चीज के पीछे कि भाई कोई पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान का नुकसान हर किसी नहीं कर सकता। अलाकार तो बन जाता है, वो करता तो हमारा ही कोई ना कोई लोकल भी कर देता है। वो लोकल भी हाँ जी वो कर देते हैं। वो लोकल इसलिए कर देते हैं उन्हीं के चाचे ताए इधर, हमें नहीं पता। मैंने तो यही सुना है कि शादियां तक हुई हुई हैं, रिलेटिव्स हैं। इंडिया से ज्यादा तो अफगानिस्तान के रिलेटिव्स, अफगान रिलेटिव्स यहाँ पे हैं और अफगानिस्तान में, तो फिर हम अफगानिस्तान पे इतना ब्लेम या वो इल्जाम ज्यादातर क्यों नहीं लगाते? इंडिया पे हम लगा लेते हैं। इवन अफगानिस्तान वाले तो मुंह से एक्सेप्ट करते हैं, टीटीपी की बात करें या तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, वो तो मुंह से, हम उनकी बात नहीं करते। हम वो अभी ये टीटीपी ने एक्सेप्ट किया है, हम फिर के आप कह रहे हैं कि इंडिया करवा रहा है। ये समझ नहीं मुझे यार। बस हम ये समझते हैं कि इंडिया हमारा अजली दुश्मन है। कहीं पे कोई चाल हो, हम समझते हैं कि इसके पीछे जो है ना पसे पर्दा इंडिया ही होगा। मेरी एक अपनी आपकी ओपिनियन है, मैं ये कहता हूँ हम ये सोच बदल नहीं सकते। अगर बांग्लादेश इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर सकता है, अगर अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री में, इसलिए उनकी एग्जांपल दे रहा हूँ, ईरान बेहतर कर सकता है, तो हम आज भी क्यों? कोई जिम्मेदारी उन्होंने बकायदा कबूल कर लिया टीटीपी ने, फिर भी हम कह रहे हैं इंडिया इन्वॉल्व है। सही कह रहे हैं आप। नहीं मैं तो खुद रिलेशन खराब होंगे। इंडिया बड़ा मुल्क है, देखें सारी दुनिया जो है ना उसकी इकोनॉमी के पीछे चलती है। हमें भी ये जाती उनके साथ जो ग्रज है और ये वो ये करता है उसको खत्म करके करना चाहिए। चले मेरी भी किसी दोस्त से लड़ाई होती है तो मेरा तो लॉजिक उसमें ये होता है
है कि चलो अगर हम मोहब्बत नहीं कर सके तो कम से कम नफरत खत्म कर दें। करें, ऐसे ही है। बस ये लेकिन इतनी इस तरीके से जब किसी को समझाया जाता है, वो हर पाकिस्तानी, बूढ़ा हो, बड़ा हो, छोटा हो, बच्चा हो, हर पाकिस्तानी इस चीज को समझेगा जब आप लॉजिकल वे में समझाएंगे। जब आप मीडिया पे ये दिखाएंगे कि पाकिस्तान में अगर किसी की सुई चोरी हुई है तो उसके पीछे भी इंडिया इन्वॉल्व है, पाकिस्तान में अगर जहाज कहीं पे किसी का चोरी हुआ है तो उसके पीछे भी इंडिया इन्वॉल्व है, तो फिर शायद नफरतें ही बढ़ेंगी। देखिए, मोहब्बत और नफरत की बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि आप जिस वक्त वो बात कर रहे थे मेरे भी ज़हन में इसी तरीके की क्लू आई थी। लेकिन इंडिया को ना आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो बढ़ती हुई एक मईशत है। हाँ, यूनाइटेड नेशन का प्रेसिडेंट वहाँ पे इस टाइम मौजूद है इंडिया में। जाता है आ गया, हमारा आ गया, दुनिया में कोई सिग्नल ठीक मुकाम पकड़ नहीं है। लिया बाप हमें चाचा उनके ने। साथ दुश्मनी को छोड़ के ना कोई तजारत तजुरत के कोई मामला करने चाहिए, उसमें ज्यादा हमारा बेनिफिट है। नफरतें हमने कौन सा कहा है कि उनके साथ कोई शादियां करें या कोई करें, कारोबारी मामला को तो आगे बढ़ाएं ना। आप ज्यादा फायदा किसको? ज्यादा फायदा देखो दोनों को होगा। वो भी हमारे ताए का बेटा नहीं है कि वो हमारे फायदे के लिए हमारे साथ तजारत करे, उसको भी फायदा होगा, रास्ता भी मिलेगा, वो हाँ, आगे उसको भी फायदा सेंट्रल एशिया होगा। हाँ तक जी, जाएगा हाँ जी। हमारे थ्रू। लेकिन ज्यादा फायदा इस टाइम खास तौर पे जो हमारी कंडीशन हम मार रहे हैं, हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। हमें ऑक्सीजन की थोड़ी सी की ज्यादा जरूरत है, उनको इतनी जरूरत नहीं है। उनका सारी दुनिया बाजू पकड़ती है, हमारा कोई नहीं पकड़ता। हम रशिया जो भाग भाग जाते हैं, उधर हमारे ताएगा को लड़का रहता है, इनके साथ तो हमारी डायरेक्ट बाउंड्री कनेक्ट है ना, हमारे साथ कल्चर मिलता है, सारा कुछ मिलता है, हमारी बाउंड्री कनेक्ट है। यहाँ पे अगर कोई तजारत के मामला हो जाए, लेकिन मसला ये है, ये आपका ख्याल है और ये मेरी ख्वाहिश है, ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन वो बड़ा है, वो इंडिया ऐसा है, थोड़े से मामला बेहतर होंगे, वो अपने मुल्क में धमाका करा के कहते हैं सारे मामला मनसूख। उधर आप क्या ये करेंगे? सोच हम इधर की भी रख सकते हैं ना कि यार मामला ठीक होने लगते हैं तो यहाँ से कुछ लोग हैं, उधर भी होंगे। लेकिन जब हम हर चीज, या फिर ऐसे भी हो सकता है ना उधर हो ना इधर हो, कोई थर्ड पावर जो सी बीच में ऐसी हो जो कहती हो कि रिलेशन हम बेहतर अमेरिका की बात कर लें, किसी की बात कर लें। इसीलिए मैं खुद ये कहता हूँ, कई दफा जब हमारी हुकूमतें नाकाम होती हैं, मैं कहता हूँ ये जो है ना बड़ा टफ मुल्क है, ठीक है। खित्ते के लिहाज से भी और सराउंडिंग के लिहाज से। ये जरूरी नहीं है कि हम ही नालायक ठीक है। हैं, हमें हालात ऐसे पैदा कर दिए जाते हैं कि हम इंडिया पाकिस्तान की कशमकश पैदा लड़ाई बन जाती है। दी जाती लास्ट में बस ये बताते हैं बेहतरी कैसे आएगी, मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है। इसके अलावा गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अपनी और ये पॉलिसी, मैं समझता हूँ कि हम लोग ना जो सिविलियंस हैं या आम शहरी हैं, ये बड़े बाशऊर हैं, सारा कुछ है, लेकिन आपके बस में भी ये माइक पकड़ना है और मेरे बस में भी माइक में बोल देना है। लेकिन मेरे पास में जो माइक पकड़ना है, ये आवाज कितने लोगों तक जाएगी, लोगों को पता चलेगा। इसमें हमारे अपने भाई शहीद हुए और काफ़ी भाई जो हैं हमारे ज़ख्मी हुए। और इसमें अगर आप देखें तो पिछले 1.5 से 2 साल में जो पाकिस्तान के अंदर हर साइड से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, आपकी करेंसी की इंस्टेबिलिटी रही और काफ़ी चीज़ों की इंस्टेबिलिटी रही, जो कि एक वन ऑफ द रीजंस है जो कि मुल्क दुश्मन अनासर को प्रमोट करता है। नहीं ठीक है, ये चीज़ से मैं एग्री करता हूँ कि स्टेबिलिटी नहीं रही, ना तो पॉलिटिकली ना इकोनॉमिकली ओवरऑल अगर बात की जाए। लेकिन दहशतगर्दी का लिंक उसके साथ कैसे हो सकता है? जब आप अंदर से कमज़ोर होंगे तो दुश्मन आप पे हावी होगा। जब तक हम लोग अंदर से मजबूत नहीं होंगे और एक कदम होकर नहीं चलेंगे, तब तक ये इश्यूज रहेंगे। ठीक हो गया। आपके ख्याल में मुल्क का दुश्मन कौन है, पाकिस्तान का दुश्मन कौन है? जी, ये तो हम सारे जानते हैं। हमारे जो बॉर्डर के सारे कंट्रीज हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान कभी भी इस्तेकाम की तरफ जाए। बॉर्डर के साथ तो हमारे अफगानिस्तान है जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, ईरान है वो भी इस्लामिक कंट्री है, एक साइड पे इंडिया है, चाइना है, कौन से कंट्री की बात कर रहे हैं? देखें, ऑब्वियसली बात है, हम ये पास के अंदर देखें तो एक अफगानिस्तान के साथ हमारे क्लैशेस रहे काफ़ी ज़्यादा। तरीके तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान से ऑपरेट करती रही, जिसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। ठीक है, अभी सुनने में ये आया कि अभी जिम्मेदारी, ये जो अटैक हुआ है इसकी जिम्मेदारी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है टीटीपी। देखें, ऑब्वियसली बात है, उनके गढ़ हैं वहाँ पे और ऑब्वियसली बात है वो वहाँ से कर रहे हैं। उनको मेन सपोर्ट कौन कर रहा है? वो आपको इंडिया कर रहा है, ये भी हम सबको पता है। और इंडिया ही चाहता है कि हम लोग अदम इस्तेकाम की तरफ जाएं और हमारा मुल्क एक खुशहाली की तरफ ना बढ़ सके। सर, अगर आज से 10 साल पहले मुझे कोई कहता, 20 साल पहले ऑलमोस्ट कोई कहता ना कि इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी ना आए, मैं किसी हद तक मान लेता कि हाँ यार वो भी हमारी जैसे हैं, उनकी भी इकॉनमी इतनी कोई ग्रो नहीं कर रही है वो। लेकिन जैसे अब तेजी से वो ग्रो कर रहे हैं, वो सुपर पावर बनने के या मतलब टॉप कंट्रीज में आने के चक्कर में है, वो क्यों चाहेंगे कि किसी और खास तौर पे अपने नेबर को डिस्टेबलाइज करें? और क्यों ऐसा चाहेंगे? मतलब इसकी कोई लॉजिक आज के टाइम में नहीं मुझे समझ आती। इसकी थी इंडिया टू बुली अस, तो तभी ज़िया लगते हैं हमारे यहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक रखा। अब पूरे दुनिया के अंदर सिर्फ एक पाकिस्तान वाहिद एक न्यूक्लियर पावर है और सबकी नजर इस्लामिक दुनिया में ओनली पाकिस्तान हैज अ न्यूक्लियर पावर और सबकी नजरें इसकी तरफ है। आटे की बात करें, क्राइसिस चल रहा है, फ्यूल को क्राइसिस चल रहा है, ओवरऑल क्राइसिस चल रहे हैं, तो कौन बेवकूफ होगा जो अपने पैसे लगाएगा और हमें डिस्टेबलाइज करेगा, जो कि हम ऑलरेडी, ये मेरा पॉइंट है। तो हमेशा से पूरी दुनिया की ताकतें आपके पीछे पड़ी नहीं है कि आपको डिस्टेबलाइज करती रहे। सर यही क्या वजह क्या है पाकिस्तान के अंदर? मतलब न्यूक्लियर पावर देखें, अगर आप देखें अमेरिका भी हमारे पीछे है, देखें इसराइल भी हमारे पीछे है, मेन इज इसराइल। ये मेरा सवाल है। देखिए जी, 3rd जनरेशन वॉरफेयर है ये। हम बगैर घास खा लेंगे, लेकिन हम पाकिस्तान को इंशाल्लाह कभी न्यूक्लियर पावर से महरूम नहीं होने देंगे। ठीक है कि वो किस एक जो है बुली होते हैं हिंदुओं के हाथे। किधर कोई एग्जांपल मुझे बताएं कि न्यूक्लियस वीडियो आप यूपी देख लें, आप उसमें कश्मीर में देख लें, आप इवन उनके बड़े सिटीज में देख लें, उधर तो माइनॉरिटीज का इतने बुरे हालात हैं। अब कल परसों एक वीडियो शेयर हुई भी थी जिसके अंदर वो एक बंदा नमाज पढ़ा था, उस पर कुत्ते छोड़ दिए गए। अच्छा ठीक है, अब आई डोंट नो वेदर इट वाज इंडिया और समवेयर एल्स, लेकिन मुसलमानों पे मैं आपको देखें यही बात है ना डिस्कशन। बच्चा बस हाँ, इसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। ये आपने बात थोड़ी सी इंटरेस्टिंग की है। आपने बोला
बोला, मैंने एक वीडियो देखी जिसमें मुसलमान नमाज पढ़ रहा था और कुत्ते छोड़ दिए गए, ठीक है, ये देख के नो डाउट हर मुसलमान का दिल दुखेगा, लेकिन इस पे हम पूरे इंडिया को ब्लेम कर देंगे या जिसने ये किया उसको ब्लेम करेंगे? ऐसे हम ये भी कह सकते हैं पाकिस्तान में मस्जिद में अटैक हुआ, इसका मतलब यह पाकिस्तान मुसलमानों के खिलाफ है, हम ये कह सकते हैं? फॉर दिस रीजन यू हैव टू गो एंड सी द वीडियोस ऑफ इमरान खान, जो इमरान खान है उनकी आरएसएस के बारे में सारी चीजों के बारे में बात की। मेरा ये क्वेश्चन है, इसके और लॉजिकल आंसर आप करेंगे। जैसे आपने बोला कि वो नमाज पढ़ रहा था, कुत्ता छोड़ दिया गया, कुत्ता छोड़ना बड़ी बात है या नमाज पढ़ते हुए को वैसे ही बम से उड़ा देना बड़ी बात है, जो कि पाकिस्तान में हुआ है? फिर ऐसे हम कहते हैं पाकिस्तान में जो है वो मुसलमान सेफ नहीं है या पाकिस्तान मुसलमानों के खिलाफ है कि भाई यहाँ पे तो मस्जिदों में अटैक हो रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो एक डिफरेंट आइडियोलॉजी है उनकी इंडियंस की, ये एक डिफरेंट आइडियोलॉजी है। ये आइडियोलॉजी टेररिज्म की है, वो आइडियोलॉजी एक कंप्लीट आरएसएस हिंदुइज्म की है। दिस इज द मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ। मेरा ये है कि पेशावर में जो अटैक हुआ है एक बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आया है और 30-35 के करीब जो लोग हैं वो शहीद हो गए हैं, जाने गई हैं, उनकी कौन जिम्मेदार होगा इसका? इसका जिम्मेदार ऑफ कोर्स इंडिया ही है। ठीक है, मतलब वो आप शायद वो आगे जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो आप बात सुन रहे थे तो उन्होंने भी इंडिया बोला, आपने भी इंडिया बोल दिया, लॉजिक के साथ। लॉजिक ही है ये, क्या लॉजिक है? देखें ना, अब क्या नाम है, मुसलमानों के खिलाफ एहतजाज उठ रहे हैं। पेशावर में आपने बताया अभी हमला भी हुआ, मैंने वीडियो भी देखी है, ठीक है, लेकिन इसका ये सारा जो है, जो सारा प्रिपेयर है वो सारा इंडिया का है। और अच्छा चलो अच्छी बात है, अगर लेट्स सपोज आपको ऐसा लगता है तो मुझे उसका लॉजिक थोड़ा सा दे दें, क्या लॉजिक होगा? क्या इंडिया क्यों ऐसा करवा रहा होगा, आप क्या ख्याल है? पेशावर में भी हमला करवा दिया, हो सकता है यहाँ हम खड़े हैं। मेरे भाई मेरी बात सुने, ऐसे देखें किसी पे भी इल्ज़ाम लगा देंगे तो मैं ये नहीं कहता कि आपकी अपनी ओपिनियन है, आप चाहे इंडिया का नाम लें, चाहे आप चाइना का लें, चाहे अमेरिका का लें, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब टीटीपी ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है फिर भी हम किसी का नाम लेंगे कि नहीं इसने नहीं उसने किया, तो ये लोग हमारे पे हंसेंगे नहीं? नहीं हंसना क्यों है, जब लॉजिकली बात ही यही है कि जनाब। बिल्कुल, बात तो आपने वाकई लॉजिकल किया है, लेकिन वो आपका लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। लास्ट में ये बता दें, इंडिया कैसे ये हमले खत्म करेगा? हम क्या ऐसा करें कि फिर इंडिया हमले खत्म कर देगा अगर वो करवा रहा है? हम कुछ नहीं करेंगे, बस इंडिया को चाहिए कि वो मतलब कि इस्लाम कबूल कर ले, जो दीन है आप उस पर कायम रहें, ठीक है, दीन बदले ना बस। इंडिया से मेरी, ठीक है जी इंडिया से बस यही है कि क्या नाम है, इंडिया में ये है कि चीज़ें सस्ती हैं, ठीक है। मैं आपको एक लॉजिकली बात बता रहा हूँ, इंडिया में ये देखे ना, पाकिस्तान में देखे वज़ीर आज़म बार बार बदलते रहते हैं, ठीक है, कभी इमरान खान आ गया, कभी शहबाज शरीफ आ गया, कभी नवाज शरीफ आ गया, ठीक है। अब नवाज शरीफ तो सुना है कि जी जनाब खपला करके बाहर लंदन भाग गया हुआ है, ठीक है। अब देखिए उधर का जो इंडिया का जो वज़ीर आज़म है वो सिर्फ एक ही है जो अभी तक चल रहा है, मोदी, ठीक है। नहीं वो पहले बड़े से आए हैं, लेकिन वो अभी उनका टाइम चल रहा है, तो वो अभी इनका टाइम और उनका अब इधर का क्यों वज़ीर आज़म बदला, क्योंकि ये घपला कर रहे हैं, ठीक है। अब उधर का क्यों नहीं बदला, क्योंकि वो घपला नहीं कर रहा। 2 मिनट पहले आप इंडिया की बुराई कर रहे थे। देखिए मेरी बात सुने, वो सिर्फ दीन के लिहाज से है। अच्छा, वैसे वो अच्छा है, वैसे सही है, वो कमाई में अच्छे हैं, ठीक है, उनका पैसा, उनके पास टेक्नोलॉजी है, हर चीज में हर चीज में अच्छे, बस बुरे हैं तो वो किस में है? वो दीन के लिहाज से बुरे हैं, अल्लाह को नहीं मानते। तो दोस्तों ये पब्लिक का रिएक्शन था और उन बम धमाकों को लेकर जो पेशावर में होते हैं, और ज्यादातर पाकिस्तानियों ने आपने देखा इन्होंने सीधा बोला कि इंडिया ने वो अटैक करवाए हैं, जबकि इनके पाकिस्तान का एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसने इसकी जिम्मेदारी ली है। तो भाई थोड़ा पढ़ लिख लिया करो, थोड़ा जान लिया करो, तो पता चल जाएगा कि कौन आपके ही पाकिस्तान में बम धमाके करवा रहा है। दूसरी चीज है कि भारत ने जब से पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद किए हैं, ये बात सच है कि यहाँ पर जो आतंकवादी हमले हैं वो कम हो गए हैं। अदरवाइज हम देखते थे कभी मुंबई में, कभी पुलवामा में, ना जाने कहां पर जो पाकिस्तान के जो दहशतगर्द हैं वो घुस आते थे और यहाँ पर बम धमाके जो है वो करते थे। लेकिन पाकिस्तान की जो जनता है उनको आई थिंक अवेयरनेस नहीं है। एक बंदा कहता है कि पाकिस्तान में जो है वो जो भी बम धमाके हैं वो भारत करवा रहा है, और बाकी हिंदुस्तान में कोई अगर नमाज पढ़ता है उसके पीछे कुत्ते छोड़ देते हैं, और फिर बोलते हैं कि वो वीडियो मैं श्योर नहीं हूँ कि वाकई वो इंडिया से है। अरे पहले श्योर तो हो लो कि वो वीडियो इंडिया का है कि कहीं और का है, वो तो आपने देखा नहीं। सीधा इल्जाम लगाना, क्योंकि आपके जहन में कहीं ना कहीं ये डाल दिया गया है कि भारत के प्रति तुम्हें जहर उगलना ही है, तुम्हें और कुछ सोचना है ही नहीं। अरे भाई इंडिया में उल्टा है। यहाँ पर जब हनुमान जयंती के ऊपर हनुमान का शो जा रहा होता है तो हमारी हनुमान जयंती के ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं, रामनवमी के ऊपर हिंदुओं के ऊपर हिंदुस्तान में पत्थर बरसाए जाते हैं, और आपको ये बताया जाता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। अरे जुल्म तो मेजॉरिटी के ऊपर हो रहा है, यहाँ उल्टा है, यहाँ पर भी उल्टा है। और वहां पर पाकिस्तान में तो हिंदू आपने छोड़े ही नहीं है, 2-3% बेचारे हिंदू हैं, उनसे बात करने भी कोई जाता है तो वो अपने अल्लाह अल्लाह ही बोलने लग जाते हैं। और आपने कहा कि भैया सब हिंदुओं को मुसलमान बन जाना चाहिए। भाई क्यों बन जाना चाहिए? क्या उनको अधिकार नहीं है अपनी संस्कृति, अपनी पूजा पद्धति को अपनाने का? ये जो सोच है तुम्हारी, ये जो तुम्हारी मजहब की सोच है, ये जो तुम्हारी रिलीजन पंथ की सोच है, ये तुम्हें अपने दिमाग से निकालनी पड़ेगी, तभी आई थिंक तुम्हारे में जाहिलता खत्म होगी और तरक्की आएगी।
कुछ। ये चीज आप अपने माइंड से जो है जितनी जल्दी हो सकता है निकाल दो कि ये जो पूजा पद्धतियां हैं ये अपनी अपनी है, तुम अपना पूजो, हमारे अपना पूजने दो। लेकिन भारत में जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर तो हिंदुओं के ऊपर ही हमले होते हैं। हिंदू अपने जुलूस नहीं निकाल सकते, हिंदू अपनी रामनवमी और ऐसी चीजें करते हैं। दिल्ली में इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, पिछले साल भी ऐसा हुआ था। तो भाई भारत में धीरे 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 करके हिंदुओं के ऊपर ही जो है वो जुल्म हो रहा है। तो आप देखो 500 साल जो है वो राम मंदिर का केस चला, हमने कोर्ट के जरिए से जो है वो अपने ही देश में जो हिंदुओं का देश था, हमारे आराध्य श्री राम जी का मंदिर बनने में 500 साल लग गए। अगर हिंदू तुम्हारे ऊपर जुल्म करने वाले होते तो ये मंदिर जो था उसी वक्त बन जाता। लेकिन आपने मंदिरें तोड़ तोड़ कर जो मस्जिदें बनाई हुई है, सोचो अभी कृष्ण जन्मभूमि का भी केस चल रहा है। बहुत सारे 3 हमारे जो मेजर मंदिर हैं उनके ऊपर उनको तोड़कर मस्जिदें बना दी गई हैं। कौन है जो कि जोर जबरदस्ती करता है, कौन है जो दूसरे के धर्म स्थलों को तोड़ तोड़ कर अपने धर्म स्थल वहां पर बना देता है, अपने रिलीजियस प्लेस वहां पर बना देता है, यहाँ पे साफ नजर आता है। और पाकिस्तान में जो हमले होने का सबसे बड़ा जिम्मेदार आपके फिरके हैं, जो 72 फिरके हैं, और हर फिरका जो है वो दूसरे फिरके को मुसलमान समझता ही नहीं है। हमें आज तक ये समझ नहीं आई कि असली मुसलमान है कौन। तो आपस में पहले ये डिसाइड कर लो कि असली मुसलमान कौन है, फिर दुनिया में अपना इस्लाम भी फैला देना। लेकिन आपका खुद का डिसीजन ही नहीं है, आपको यही नहीं पता कि कौन असली मुसलमान है। हर फिरके का मुसलमान यही सोचता है कि मैं असली मुसलमान हूँ, लेकिन दूसरे फिरके वाला सोचता है नहीं 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 मैं असली मुसलमान हूँ। तो इसीलिए वो एक दूसरे के ऊपर बम धमाके करते हैं और आप भारत को ब्लेम कर रहे हैं। पहले अपने फिरकों को सही कर लो। तो दोस्तों आपने देखा ये पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आप जो है वो चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाइए। इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो में लेके आता रहूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।